अब वो कह रहे हैं कि कम किया है, मैं कह दूं बिल्कुल कम नहीं किया या बिल्कुल कम नहीं हुआ। ये नहीं है। भ्रष्टाचार देश की आजादी से पहले भी था, आज भी एग्जिस्ट करता है और रूप बदल रहा है। यानी नोटों की गिनती करने के लिए मशीनें मंगाई जाती हैं, तो भ्रष्टाचार कहाँ? भ्रष्टाचार तो एग्जिस्ट करता है। और मैं ये भी बोलता हूँ कि भ्रष्टाचार नीचे से नहीं ऊपर से नीचे आता है, और इसमें कहीं ना कहीं गरीब तबका, वंचित तबका, शोषित तबका, किसान, एग्रीकल्चर, ये इनको वो लाभ नहीं गया। इस पे भी हम अपनी बात जोर शोर से रखेंगे। इसका नाम किस कोई सब रेडियोज अलग है। मेरी आवाज, आप सोचते होंगे वीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं मेरी आवाज। अब ये जितनी बात इन्होंने की है, ये अपनी आवाज नहीं कर रहे। ये कहते हैं गरीब की आवाज क्या है, क्या बोलता है, किसान क्या चाहता है, क्या बोलता है, वंचित समाज क्या बोलता है, हमारे सारे कमेरा वर्ग क्या बोलता है, एलिब्रेट कर दिया। लेकिन आप ये सोचो ये रैली का नाम तो बढ़ा दिया मेरी आवाज में। इसका अर्थ ये हमने बड़ा इस पे चर्चा करके ये नाम रखा है। आप देखो, एक मिनट अगर मेरी बात सही समझो तो आप डोंट गो टू द पॉलिटिक्स। अब वो कह रहे हैं कि कम किया है, मैं कह दूं बिल्कुल कम नहीं किया या बिल्कुल कम नहीं हुआ। ये नहीं है। भ्रष्टाचार देश की आजादी से पहले भी था, आज भी एग्जिस्ट करता है। और मैंने ये भी कहा कि सभी सरकारों ने प्रयास किए इन चीजों को ठीक करने के। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, हर आदमी ने, चाहे वो आर्थिक रूप से संपन्नता की बात हो गरीब लोगों की, और चाहे भ्रष्टाचार पे। मैंने अभी आपको ये कहा कि भ्रष्टाचार का रूप बदल रहा है। यानी नोटों की गिनती करने के लिए मशीनें मंगाई जाती हैं, तो भ्रष्टाचार कहाँ? भ्रष्टाचार तो एग्जिस्ट करता है। और मैं ये भी बोलता हूँ कि भ्रष्टाचार नीचे से नहीं ऊपर से नीचे आता है। और यही कारण है कि इसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, बड़े बड़े पूंजीपति लोग भी हैं, बड़े बड़े जो विदेशों में यहाँ से पैसा लेके चले गए वो भी हैं। और जिनका पता लग गया उनका तो नाम सब ले देते हैं, लेकिन अनेकों ऐसे भी हैं जिनका पता भी नहीं लगता, उनके भी बाहर पैसा लेके जा रहे हैं। और कुछ ना कुछ कारण है, यही नहीं है। मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, कहने लगा इस देश में अगर 5 करोड़ से ज्यादा की किसी की इनकम है तो ही विल हैव टू पे 42% एज टैक्स। तो कहते हैं कि हम तो ये चाहते हैं कि हम तो फिर दूसरे देश में ही अपने ऑफिस खोल लें। तो मैंने जो आर्थिक सुधारों की जो बात की है, जो नरसिम्हा राव जी के समय से लेकर नरेंद्र मोदी जी के समय तक 32 साल का जो समय है, इसमें देश के उद्योग की बहुत बड़ी छलांग लगी है। एक्सपोर्ट हमारे बड़े हैं, और जिस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, डॉलर इकोनॉमी की हम बात करते हैं, उसमें भी हम उसके नजदीक पहुंच रहे हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं गरीब तबका, वंचित तबका, शोषित तबका, किसान, एग्रीकल्चर, ये इनको वो लाभ नहीं गया। इस पे भी हम अपनी बात जोर शोर से रखेंगे। और हम कहेंगे कि देश की दौलत में इन वर्गों का हिस्सा होगा, तभी संपन्नता की बात कोई कही जाएगी, तभी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का हमारे को फायदा होगा। अदरवाइज क्या है? अभी आपने कहा कि जो 2 अक्टूबर का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से गैर राजनीतिक रहेगा, लेकिन 2024 के चुनाव में हरियाणा की राजनीति पर इसका कितना असर पड़ेगा? आपको एक पहले मैं एक बात बता देता हूँ, जो ये छोड़ गए असली चीज बात तो सारी कर गए, लेकिन आपने रैली के बारे में ये नहीं सोचा कि इसका नाम किस कोई सब रेडियोज अलग है। मेरी आवाज सुनो। आप सोचते होंगे वीरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं मेरी आवाज सुनो। अब ये जितनी बात इन्होंने की है, ये अपनी आवाज नहीं कर रहे। ये कहते हैं गरीब की आवाज क्या है, क्या बोलता है, किसान क्या चाहता है, क्या बोलता है, वंचित समाज क्या बोलता है, हमारे सारे कमेरा वर्ग क्या बोलता है, उन क्या चाहते हैं वो। राजनीति से ऊपर उठकर वीरेंद्र सिंह जी ने जो ऐलान किया है कि मैं उनकी बात करूंगा, आज तक किसी राजनीति आदमी ने नहीं करी। जो राजनीति के आका कहते हैं वही बात हम करते हैं। अब हमने पहली बार ये बीड़ा उठाया कि हम उनकी बात करेंगे जिनकी बात कोई नहीं करता। तो ये बहुत बड़ी रैली का महत्व है। इस बात का इन्होंने सारा एलिब्रेट कर दिया। लेकिन आप ये सोचो ये रैली का नाम तो बढ़ा दिया मेरी आवाज सुनो। इसका अर्थ ये हमने बड़ा इस पे
चर्चा करके ये नाम रखा है कि यार रैलियां तो सारे करते हैं, लोग इकट्ठे करने से क्या मतलब है, लेकिन लोग चाहते क्या है वो मुद्दा है, उसको लेकर वीरेंद्र सिंह ने ये रैली रखी है मेन वक्त। और हम इसीलिए दोबारा वापस आए हैं, हम तो भूल चुके थे इन चीजों को। ये वीरेंद्र सिंह जब ये बीड़ा उठाया तब हमारे जैसे साथी इनके पुराने जो राजनीति को छोड़ चुके हैं, लेकिन इस बात पर फिर इकट्ठे हो गए कि अगर लड़ाई लड़नी है तो हम तैयार है। ये जज्बा है जो लेकर हम अब के चले हैं, नई चीज है। चौधरी साहब, भाजपा की कितनी नीतियों में कितना आपका विश्वास है? मैंने आपको यही कहा कि नीतियां बढ़ाने में जिसका राज आया है, उन्होंने हर प्रकार से इन मुद्दों पे, जिन विषयों पे मैंने बात की है, कुछ ना कुछ किया है। लेकिन जितने परिणाम आने चाहिए थे, जो रिजल्ट आने चाहिए थे, वो उस लिहाज से नहीं मिले। इसीलिए आज का मेरा वर्ग भी इस बात के लिए, अरे इससे बड़ी और क्या मिसाल हो सकती है कि आप यूपी के अंदर 80 लाख परिवारों को आप राशन देते हो। राशन का मतलब ये है कि गरीबी क्यों है, अगर गरीबी है तो राशन के वो हकदार हुए। तो इन विषयों पे लड़ने की जरूरत है, नई सोच की जरूरत है, और इन विषयों को ज्वलंत करके उनकी आर्थिक समृद्धि की तरफ कैसे हम, कौन सी ऐसी दिशाएं हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन से ऐसे समाधान है जिनको लेके हम आगे बढ़े। अभी तक जितने कार्यक्रम आपके हुए हैं वो गैर राजनीतिक मंच से दिखाई देते हैं, तो राजनीतिक मंच से क्यों नहीं हो पाता? राजनीतिक मंच पे तो जैसे आपने अभी कहा, फिर आप पूछोगे कि कांग्रेस में क्या हुआ और बीजेपी क्या कर रही है। मैं इन चीजों से थोड़ा सा हटके आपसे बात कर रहा हूं कि मैं किसी को दिशाहीन नहीं मानता, और मैं ये भी नहीं मानता कि उनकी नीयत नहीं थी इन चीजों से लड़ने के लिए। लेकिन नई सोच की जरूरत है। अब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आज से 15 साल पहले हरियाणा से कोई बच्चा विदेश जाने के लिए तैयार नहीं होता, खास तौर पे ग्रामीण पृष्ठभूमि का। आज हर गांव से 100 200 बच्चे भाग रहे हैं कि हम किसी ना किसी तरीके से विदेशों में जाएं। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ भी गरीबी आके डेरा डालने की तैयारी कर रही है। उनको पता है कि तेरे हिस्से में जब तेरे पिताजी नहीं होंगे तो 1.25 किला जमीन आएगी, और उससे ना तो तू कमा सकता, ना तेरा परिवार का पालन पोषण कर सकता। आज उसके मन में यह है कि इस गरीबी से मैं बचाव कैसे करूं, और वो बचाव ढूंढता है विदेश जाने में। तो ये सारी समस्याएं हैं, इनको हम लेके 2 अक्टूबर को आएंगे। और सुनने में यह भी आ रहा है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह गैर राजनीतिक मंच से नया राजनीतिक मंच खोलने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, राजनीतिक मंच तो नहीं, लेकिन नई सोच मैं पैदा करना चाहता हूँ, ये जरूर है। राजनीतिक मंच को आप नई सोच के साथ जोड़े, अलग बात है, लेकिन एक नई सोच पैदा हो। और जैसे मैंने अभी यूथ के बारे में बताया, जैसे आजकल औरतों का जो उन पे जो क्राइम है, उसकी कितनी ऐसी घटनाएं हैं जिनको देख के हम ये सोचते हैं कि जो समाज में हम जिनको कहते हैं कि इनको आगे बढ़ाना है, बराबर का दर्जा देना है, उन पे आपराधिक गतिविधियां कितनी हो रही हैं, उनसे लड़ने की व्यवस्था हो। बहुत सी चीजें ऐसी हैं